हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इंस्पायरो एजुकेटर्स। आज हम क्लास 10 जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर था उसका हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सोल्यूशन। ठीक है, इसको हमने पढ़ चुका था। ये क्या था ये हमें ये बता रहा था कैसे हम पता करें कि जो सोल्यूशन है सोल्यूशन एसिडिक है या बेस है। कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये हमें बताना है इसमें। देखो, हमें पता चलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर से। कैसे पता चलेगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। देखो, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। कैसे? वी कैन डू दिस वी कैन डू दिस by making use of universal indicator इंडिकेटर। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके पता कर सकते हैं। अब भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? माइंड में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है, क्या होता है? जो मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। क्या होता है ये? मिक्सिंग ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स में जैसे क्या आ जाएंगे, ऐसा क्या हो जाएगा इसमें कि हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये सोल्यूशन एसिडिक है, हाँ ये सोल्यूशन बेस है। बस इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से ऐसे कैसे पता चल सकता है? देखो, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो शो करता है डिफरेंट कलर, शो करता है। क्या शो करता है? डिफरेंट कलर। अभी दिखाऊंगी यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different कलर। डिफरेंट कलर शो कर रहा है। कब शो कर रहा है ये डिफरेंट कलर? एट अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, एट अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। किसके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे? कॉन्सेंट्रेशन एट अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। समझ में आई बात? क्या कह रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर? बताती हूँ। देखो, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो क्या हमें बताता है? वो हमें बताता है कि जो सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वो कैसा है? बेसिक है, बेस है या एसिड है। कैसे पता करेंगे? वो यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा होता क्या है भाई? हमें बता देता है कि ये बेस है, ये एसिड है। देखो, मिक्सिंग ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है मिक्सिंग ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स का होता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर सो डिफरेंट कलर। ये डिफरेंट कलर्स में होते हैं एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या कलर डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है। अब ये जान चुके हैं हम। अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा क्या? पीएच स्केल। हमें इसके लिए क्या जानना पड़ेगा? पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है भाई? ये भी आ रहा है माइंड में क्वेश्चन। देखो, जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल, ये क्या होता है? पीएच स्केल जो होता है ये हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एक सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है वो हमें बताता है। क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल वो होता है जो हमें ये बताता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है? आ स्केल फॉर मेजरिंग फॉर मेजरिंग for measuring hydrogen ion in a solution hydrogen ion in a solution is called पीएच स्केल। इसको हम पीएच स्केल बोलेंगे। अब पीएच स्केल नाम कैसे पड़ा? ये पीएच स्केल होता है क्या? ऐसा कुछ शॉर्ट में लिखे तो उसका कुछ फुल फॉर्म भी होता होगा, है कि नहीं?
फुल फॉर्म क्या होता है पीएच स्केल का? पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है क्या? पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या पीएच का क्या फुल फॉर्म होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका पोटेंट की क्या मीनिंग हो गई? पोटेंट की मीनिंग हो गई पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या, या ये भी कह सकते हैं हम इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, समझ में आई बात? जो पीएच स्केल होता है इसका इसका जो नाम है ये पोटेंट। क्या, जो पोटेंट नाम है वो कहाँ, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, देखो पीएच स्केल, यही है हमारा क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? देखो यही हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है। क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर? जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है। देखो जब डार्क रेड कब होगा? जब बहुत एसिडिक सब्सटेंस क्या होगा, बहुत एसिडिक होगा। ये एसिडिक के लिए, एसिडिक एसिड को करेगा। 7 इज न्यूट्रल। क्या होगा? ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। प्योर वाटर होता है न्यूट्रल। और ब्लड कितना होता है पीएच? ब्लड का कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4, थोड़ा सा स्लाइटली अल्कली होता है। ठीक है, और 14 क्या शो कर रहा है? ये 7 to 14 क्या शो कर रहा है? ये बेसिक, बेसिक नेचर। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो जितना हमारा सब्सटेंस एसिडिक होगा, क्या, जो सब्सटेंस, जो सोल्यूशन जितना एसिडिक होगा उसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में लाई करेगी। कहां से लाई करेगी एसिडिक में? 0 to 7, 7 से इधर ही लाई करेगी। लेस देन 7, 0 to 7, लेस देन 7 लिखो, सही है, लेस देन 7। तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? वो सब्सटेंस हमारा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, और जो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो मोर देन 7 पीएच वैल्यू शो करे। क्या? मोर देन 7, वो बेसिक नेचर के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बेसिक नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, देखो कुछ पीएच वैल्यू दी गई है। किसकी दी गई पीएच वैल्यू? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की कितनी होती है? 1.2 पीएच, यानी ये कैसा होगा? एसिडिक नेचर का हो गया। लेमन जूस का कैसा दिया हुआ है? 2.2, 2.2 क्या हो गया? एसिडिक नेचर हो गया। ठीक है, पीएच वैल्यू में। प्योर वाटर और ब्लड का 7.4। देखो न्यूट्रल से स्लाइटली शिफ्ट है एल्कली की तरफ। क्या? स्लाइटली शिफ्ट है बेसिक नेचर की तरफ ये प्योर वाटर और ब्लड। ठीक है, 7.4 है। 7 जो है हमारा न्यूट्रल वैल्यू है, न्यूट्रल शो करेगा। ठीक है, 10 किसका है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, यानी बेसिक नेचर है इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का कितना है? 14। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, 14 पीएच शो कर रहा है। ठीक है, अलग अलग कलर से यूनिवर्सल इंडिकेटर शो कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा रेड एसिड, येलो के साइड में थोड़ा सा येलो जो रहेगा वो क्या शो करेगा? एसिड ही शो कर रहा है, पर थोड़ा सा हमारा किधर जा रहा है? 7 न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। फिर जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ आ रहे हैं, बेसिक की तरफ आ रहे हैं, वो ग्रीन से कैसा होता जा रहा है? कलर इसका ब्लू होता जा रहा है। ठीक है, सॉरी, देखो पीएच में, देखो ये पीएच स्केल में पूरा डिस्क्राइब किया गया। देखो 7 हमारा न्यूट्रल शो कर रहा है, कर रहा है। 14 हमारा बेसिक शो कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। और हमारा जो 0 से 7 तक के बीच में जो वैल्यू लाई कर रही है वो कितना एसिडिक नेचर में शो कर रहा है। ठीक है, 7 से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं, बेसिक नेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन, अभी हमें कॉन्सेप्ट निकल के आया था क्या डेफिनेशन में? एसिड में जो H प्लस आयन है किसको डेडिकेट कर रहा है? वो एसिड को डेडिकेट कर रहा है। किसको? एसिड को। देखो यहाँ H प्लस आयन है, यहाँ OH,
माइनस है। जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ आएंगे वैसे वैसे H प्लस आयन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्या? जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ आ रहे हैं, 0 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीएच वैल्यू हमारी क्या होती जा रही है? पीएच वैल्यू हमारी डिक्रीज होती जा रही है। देखो, और OH वैल्यू क्या है? OH वैल्यू जब हम 14 की तरफ रहेंगे तो हमारी OH माइनस वैल्यू क्या रहेगी? इंक्रीज में रहेगी। OH माइनस वैल्यू क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, 7 से हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। हम 7 से 14 की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट पीएच वैल्यू है। देखो, इससे पहले हम एक और चीज को समझ लेते हैं। क्या? एक और चीज को हम समझ लेते हैं। क्या? अभी हमने कॉन्सेप्ट से क्या समझा था? कॉन्सेप्ट से हमने ये समझा था, देखो पीएच वैल्यू की वैल्यू कहाँ से लाई करती है? पीएच वैल्यू जो होता है वो कहाँ से लाई करता है? 0 टू पीएच स्केल 0 टू 14 तक रहता है। ये तो हमें क्लियर हो गया था। क्लियर हो गया था कि नहीं? क्लियर हो गया था हमें। ठीक है, अब हमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था। हम जब एसिड की डिफिनेशन पढ़े थे और क्या पढ़े थे? बेस की जब डिफिनेशन पढ़े थे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा था जब हम रिएक्शन वेक्शन सब कर रहे थे, सारा जब मेटल वेटल से रिएक्शन करवा के देखा था, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सबसे रिएक्शन करवा के देखा था, तो हमें ये निकल के आया था कि जो एसिड है भैया, क्या जो एसिड है वो H प्लस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है। दे रहा था कि नहीं? दे रहा था, H प्लस आयन दे रहा था। ठीक, इतनी बात क्लियर है। और बेस क्या दे रहा था? हमारा जो बेस था OH माइनस दे रहा था। क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है। ठीक है, फिर आगे क्या, हमने जब पीएच वैल्यू में हमने पढ़ा, जब हम एसिड वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, क्या एसिड वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या? जब हम एसिड में एसिड वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्या एसिड हमारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे 0 पे, 0 पे क्या 0 पे सबसे ज्यादा एसिड होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो वहां पे 0 है भाई, वहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो पीएच वैल्यू कितनी है? पीएच वैल्यू तो 0 ही है। पीएच वैल्यू क्या है? 0 है। 0 है कि नहीं? पीएच वैल्यू 0 है पीएच वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो पीएच वैल्यू हमारी है एसिड के, जब जैसे ही एसिडिक जो कंसेंट्रेशन H प्लस आयन है इंक्रीज रहेगा, उतना ही हमारा पीएच वैल्यू डिक्रीज रहेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच वैल्यू के। ठीक, इतनी बात क्लियर? और हमने ये देखा था, क्या देखा था हमने? जैसे हम बेस की तरफ जा रहे हैं, क्या बेस की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे बेसिक हमारा नेचर बढ़ रहा है पीएच वैल्यू में, उतना ही जितना बेसिक बढ़ रहा है उतना पीएच वैल्यू भी बढ़ रहा है। क्या? जितना बेसिक बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर, उतना ही पीएच वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी ये क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे पीएच वैल्यू। बेस बेसिक नेचर के सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे पीएच वैल्यू के। ठीक है, समझ में आई बात? एसिड क्या था? एसिड था हमारा, पीएच क्या रहेगा? लेस देन 7। बेस में क्या था? बेस में था हमारा पीएच ग्रेटर देन 7। समझ में आई बात? ठीक, न्यूट्रल में क्या रहेगा? न्यूट्रल जो होगा वो 7। ठीक, अब हम आगे चल रहे हैं। देखो, अब हम पीएच वैल्यू पढ़ेंगे। क्या? पीएच वैल्यू पढ़ेंगे, किसकी किसकी? पीएच वैल्यू पढ़ेंगे। कुछ सब्सटेंस हमारे पास दिए गए हैं सामने जो चार्ट पेपर पे है। ठीक है, चार्ट पे देखो कुछ सॉल्यूशन हमारे पास, उनकी पीएच वैल्यूज को देखेंगे। देखो, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एसिड बहुत ज्यादा रहेगा, जिस सोल्यूशन बहुत ज्यादा सोल्यूशन रहेगा उसकी पीएच वैल्यू 0, यानी क्या है? ये एसिडिक है, एसिड है ये। अब देखो, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैल्यू 14। 14 मतलब हमने क्या पढ़ा था? पीएच वैल्यू 14 मतलब बेसिक, ये बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, बेस है ये। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस 1.4। 1.4 मतलब 7 से कम, 7 से कम मतलब एसिड है।
विनेगर, विनेगर क्या है 4, यानी 7 से कम, क्या है ये लेस देन 7, ये भी हमारा क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा। सलाइवा 7.4, 7.4, ये 7 हमारा न्यूट्रल वैल्यू शो कर रहा है, अपर 4 की तरफ जा रहा है, 7.4 8 की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, ये अल्कली नेचर का शो करेगा, अल्कली। कॉफी 5 एसिड, ब्लड 7.4 ये भी अल्कली, टूथपेस्ट 8 बेसिक, बेस है हमारा, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन 9 बेस है हमारा, 7 से ज्यादा है कि नहीं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है एसिड ही है, 1 है इसकी पीएच वैल्यू। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 13, 7 से ज्यादा है तो बेस। लेमन जूस 2.4, 7 से कम है तो क्या एसिड। और क्या टमाटो जूस 4.1 क्या हो जाएगा एसिड। सलाइवा 5.1 आफ्टर मील, 5.8 क्या हो जाएगा 5.8 का, ये भी एसिड, 7 से कम ही है भाई, ये सब 7 से कम जितने वो एसिड 7 से ज्यादा है क्या हो जाएंगे बेसिक, और जो 7 है वो न्यूट्रल। प्योर वाटर यहाँ पे दिया गया है 7, तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। बेकिंग सोडा 8.5 मतलब बेसिक हो जाएगा, 7.8 बेसिक, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक 6, ये हमारा थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, थोड़ा सा एसिडिक की तरफ है ना, 7 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक। देखो पीएच इन एवरीडे लाइफ, हम जो पीएच का यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में उसको हमें कर बताना है। देखो पीएच का बहुत यूज है हमारे डेली लाइफ में, जैसे कैसे, देखो जो पीएच होता है, क्या जो पीएच होता है, द पीएच चेंज सर्वाइवल ऑफ एनिमल, पीएच की वजह से कुछ एनिमल्स होते हैं उनका सर्वाइवल भी ठीक से नहीं हो पाता है, अगर पीएच चेंज होने पे, क्या पीएच चेंज होने पे देखेंगे, पीएच चेंज, pH change and survival of animals कैसे, देखो पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स में क्या होगा, देखिए जैसे हमारे हमारे इस एनवायरमेंट में बहुत कुछ है, जैसे उसमें रिवर भी पॉन्ड भी है कि नहीं है, उसमें कुछ एक्वाटिक एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो अगर बारिश होती हमारे इस आज के इस सोसाइटी में देखा जाए, लोग इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं गाड़ी व्हीकल्स का, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं जहाँ से बहुत सारे गैस, जैसे CO2 गैस बहुत सारी रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये सब रिलीज हो रहा है कि नहीं, बहुत रिलीज हो रहा है। फिर ये जब गैस के फॉर्म में ऊपर जाते हैं वेपराइज होके, ऊपर जब जाते हैं तो क्लाउड रहता है, क्लाउड वेपराइजेशन इवेपराइजेशन प्रोसेस से क्लाउड बनता है ना, इसी के साथ ये गैसेस मॉलिक्यूल भी जाते हैं क्लाउड में। फिर ये जब जाते हैं ना वहां पे उस वाटर के साथ, जो क्लाउड वाटर का फॉर्मेशन किया है उसके साथ मिल जाते हैं ये गैसेस मॉलिक्यूल। ये जब गैसेस मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, बारिश होती है। फिर बारिश होने पे ये गैसेस मॉलिक्यूल निकलते हैं, आते हैं कहाँ पे, अर्थ पे, रेन ड्रॉप के फॉर्म में, ठीक है, आते हैं। जब रेन ड्रॉप के फॉर्म में आ रहे हैं तो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल वाटर के अंदर रह रहे हैं, वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल जो रह रहे हैं उनको बहुत नुकसान करते हैं, बहुत डेंजरस है ये क्यों, एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड रेन का, एसिड रेन। जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं ना, एसिड रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ से हमारा H2SO4 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बनेगा यहाँ से। जब ये बन जाएगा तो एसिड रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब एसिड रेन का फॉर्मेशन हो जाता है ना, ये बहुत हानिकारक होता है, बहुत डेंजरस होता है लिविंग के लिए, जो खासकर जो एक्वेटिक जो पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं, उसकी पीएच वैल्यू, जो वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, वाटर की पीएच वैल्यू जो लाई करती है वो लाई करती है 7.0 टू 7.8 लाई करती है, वाटर की पीएच वैल्यू, वाटर की ये पीएच वैल्यू है 7.2 से लेकर 7.0 टू 7.8 तक, कहाँ तक, यहाँ इधर देखो, वाटर की पीएच, वाटर पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.0 टू 7.8 तक,
लाई करती है, ठीक है। जब इसमें एसिड रेन पड़ जाता है, एसिड रेन का पीएच कितना होता है, एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5 पॉइंट कितना होता है, वो 5.6 के लगभग होता है। कितना होता है, 5.6 के लगभग होता है। कितना, 5.6। 5.6 मतलब ये एसिड हो जाएगा कि नहीं भाई, ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। फिर ये बहुत, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत डेंजरस हो जाएगा उनके लिए रहना उस वाटर के अंदर, उसमें वो खत्म होने लगेंगे, ठीक है। इसलिए हमें इन सब का यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा व्हीकल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज हो रही गैसेस, बहुत डेंजरस गैसेज हैं, जिससे एसिड रेन का फॉर्मेशन, और एसिड रेन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक, खासकर हमारे एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ही क्या बना दे रहे हैं, डेंजरस कर दे रहे हैं, उनका जीना हराम कर दे रहे हैं ये, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करें भाई, इसका कुछ उपाय भी तो होना चाहिए, क्या इसका उपाय भी होना चाहिए, यस इसका उपाय है। क्या उपाय है, अगर एसिड रेन हुआ है कहाँ पे, वाटर के अंदर, रिवर के अंदर, लेक के अंदर, तो क्या होगा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था ना, न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, एसिड और बेस का रिएक्शन करा के उस चीज को, उस सब्सटेंस, उस सोल्यूशन को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पीएच मेंटेन करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, एसिड रेन में, एसिड रेन वाटर में, एसिड रेन वाटर में हम डालेंगे, क्या डालेंगे, 5.6 पीएच है। क्या डालेंगे हम यहाँ पे हम डालेंगे एक एक क्या डालेंगे, बेसिक नेचर का कोई सब्सटेंस। अब बेसिक नेचर का सब्सटेंस क्या डालेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। क्या डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कार्बोनेट, ये क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। किसकी वैल्यू, जो वाटर एसिड रेन पड़ गया वाटर के अंदर, फिर हमारे जो एक्वाटिक एनिमल है वो अच्छे से रहने लगेंगे वाटर के अंदर, उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा, और जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो सब मिलेगा उनको, ठीक है। ये पीएच वैल्यू का हो गया एवरीडे लाइफ में यूज। और सेकंड क्या देख सकते हैं, सेकंड हम ये देख सकते हैं पीएच वैल्यू का सेकंड यूज क्या हो सकता है। फर्स्ट यूज हमने देखा, सेकंड यूज सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। इसमें क्या होगा भाई, इस टॉपिक, देखो देखो मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या होते हैं, मोस्ट प्लांट जो होते हैं वो सॉइल के अंदर कब ग्रो करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो व्हेन सॉइल पीएच 7, सॉइल की पीएच क्या हो, 7 हो, तो ज्यादातर प्लांट ग्रो करते हैं उस सॉइल के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है सॉइल जो होती है ज्यादा फर्टिलाइजर की यूज की वजह से, कुछ कंडीशन की वजह से, मान लो एसिड रैन ही हो गया, बहुत ज्यादा केमिकल की यूज करते, सॉइल हमारी क्या हो जाती है, सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है, सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, या फिर कहें और बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जो प्लांट है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब बहुत ज्यादा एसिड हो गया, बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, तो हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज। अब न्यूट्रलाइज में क्या करें, कैसे करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर का कुछ यूज करेंगे। क्या, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे कि उसकी पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाए। हम कुछ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज करके पीएच को हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा टॉपिक इसमें, दो हमारा एवरीडे पीएच इन एवरीडे लाइफ में हो गया है, 2 पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या है, पीएच इन आवर डाइजेशन। ये भी हमारे भाई एवरीडे लाइफ में इंक्लूड है, पीएच इन आवर डाइजेशन।
एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, हम बायोलॉजी में क्या पढ़े थे, बायोलॉजी में ये पढ़े थे, जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक के अंदर 1.5 लीटर HCl एक दिन में रिलीज होता है। 1.5 लीटर HCl रिलीज हो रहा है, होता है कि नहीं होता है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा हो जाता है इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे स्टोमक में, तो हमें पेन होने लगता है, स्टोमक में पेन होने लगता है, तो हम क्या लेते हैं उसके लिए, हम लेते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस HCl को। HCl क्या है हमारा, एसिड है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ता है, हमें बेस लेना पड़ता है। बेस में हम HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड का नाम है दूसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड लेते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेते हैं एंटासिड। एंटासिड ठीक है, ये एसिड है ये बेस है, दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, स्टोमक पेन से। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए ना, हम बेस ये नहीं कोई भी बेस उठाया ले लिया न्यूट्रलाइज कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे हम। बेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो इसको, बेस में हम कौन सा माइल्ड बेसिस यूज करेंगे, माइल्ड बेसिस, कौन सा, माइल्ड बेस, माइल्ड बेस यूज करेंगे, ठीक है, माइल्ड बेस यूज करेंगे। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, समझ में आया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, एंटासिड को कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइज कर दिया, पेन, स्टोमक पेन से हमें रिलीफ मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे हमेशा माइल्ड बेस, न्यूट्रलाइज के लिए हम माइल्ड बेस ले रहे हैं एवरीडे लाइफ के लिए, ठीक है। समझ में बात आई। अब थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, फोर्थ पॉइंट पे चलते किस पे, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट पीएच वैल्यू के लिए क्या है एवरीडे लाइफ में, pH change as a cause of teeth decay, pH change as cause of teeth decay। pH चेंज होने की वजह से ना हमारे दांत में भी ना, दांत भी हमारे टूटने लगते हैं, कभी कभी दांतों में कैविटी भी होने लगती है, कैविटी होने लगती है, जैसे कैसे कैविटी होने लगती है, हम ऐसा जानते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, जो हमारा पीएच होता है मुंह में, सलाइवा का पीएच कितना होता है, हमने देखा था सलाइवा का पीएच कितना होता है, सलाइवा का दिया हुआ है यहाँ पीएच 7.4, आफ्टर मील 5.8, 5.8 तो आफ्टर मील के बाद होता है। एक मिनट, तो लिखा हुआ सब मिट गया मेरा। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या देखा था, हमने देखा था पीएच चेंज, pH change as the cause of pH change in a mouth, लिखो in a mouth as a cause of teeth decay। पीएच चेंज हमारे माउथ का, जब पीएच चेंज हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा जो टीथ है, टीथ के अंदर कैविटी हो जाती है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। कैसे एसिड हो जाता है हमारे मुंह में, इसको जानेंगे। जैसे हम मीठा, शुगर जितना लेते हैं, शुगर चॉकलेट खाते कि नहीं, शुगर लेते हैं हम जितना, शुगर क्या होता है, जब हमारे टीथ में लगता है तो वहां पे एसिड तो पहले से प्रेजेंट है, और ज्यादा एसिडिक कर देता है हमारे माउथ के पूरे पीएच को, एसिडिक कर देगा। फिर उसको हमें बेस करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टूथपेस्ट से ब्रश करना पड़ेगा, क्या, ब्रश करना पड़ेगा। इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, टूथपेस्ट का नेचर होता है बेसिक, कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर का टूथपेस्ट होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। जब एसिड और बेस मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आई बात? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे, जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू हमारी मेंटेन हो जाएगी। कहाँ की पीएच वैल्यू? माउथ की पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं, डॉक्टर्स क्या एडवाइस देते हैं, एक दिन में 2 बार ब्रश करो, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पढ़ते हैं, फोर्थ फोर्थ तो हो गया हमारा। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्या कहता है? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। देखो, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट भी लिख लो, एंड प्लांट्स, दोनों टॉपिक की सिम क्लियर कर दे रही हूँ। प्लांट्स थ्रू केमिकल वेरफेयर, थ्रू केमिकल वेरफेयर, इसको हम जानेंगे। देखो ये क्या है भाई, देखो कभी कभी हमें चींटियां, आंट हमें क्या करती हैं, स्टिंग कर देती, आंट स्टिंग, आंट स्टिंग करती कि नहीं भाई? आंट स्टिंग करती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या डालती हैं, एक एसिड डालती हैं जिसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ये हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती हैं अपने स्टिंग के थ्रू, ठीक है। फिर क्या हो जाए, जब एसिड हमारे स्किन के अंदर चला गया, क्या होगा, हमें पेन होगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पे रब करेंगे। रब करने के बाद इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम रब किए, रब करने के बाद रबिंग के साथ हम यूज करेंगे किसका, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे। बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा जो वो है बेसिक नेचर का है, बेकिंग सोडा का यूज कर लेंगे, बेकिंग सोडा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर हमें पेन रिलीफ मिल जाएगा, पेन से रिलीफ मिल जाएगा, न्यूट्रलाइज किया कि नहीं, न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर हमें क्या हो जाएगा, उस एसिड की वजह से हमें पेन हो रहा था, फिर हमने बेस वहां पे डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया, बेकिंग सोडा से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड बेस मिले तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, तो हमें उस पेन से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट। हमने बचपन में पढ़ा होगा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड बेस मिल रहे हैं, मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू, उसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोडक्ट कंपाउंड को हम बोल देते हैं क्या है, ये सॉल्ट, दिस इज अ सॉल्ट, ठीक है। यही हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था बचपन में ना। अब देखो, अब हम जानेंगे नई डेफिनेशन, नई चीज जानेंगे। इसमें क्या जानेंगे नई चीज, पहले बचपन वाला देख लो डेफिनेशन। कॉमन सॉल्ट, सॉरी कॉमन सॉल्ट अभी नहीं, अभी ये कंपोनेंट, compound formed by the neutralization, the compound formed by the neutralization reaction between acid and base are called salt, उसको हम सॉल्ट बोलते थे, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड सॉल्ट। जैसे जैसे क्या, एसिड है हमारा कोई, ये रिएक्ट किया बेस से, बेस रिएक्ट करके क्या बनाया हमारा, सॉल्ट बना रहा है, साथ में H2O रिलीज कर रहा है, ठीक। यही हम जानते थे। एसिड में HCl, ठीक है, HCl, और बेस में हमने NaOH ले लिया, ठीक है। इनका हम रिएक्शन करवा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन, फिर क्या बना, NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है, H2, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में क्या होता है, जो H है ये टूट रहा है, किसमें, डिसोसिएट हो रहा है H+ आयन में और Cl माइनस में। समझ में आ रही है बात, ठीक है। H टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है H+ में, Cl माइनस में। NaOH किस में हो रहा है, Na+ में हो रहा है डिसोसिएट, और OH माइनस में हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सोडियम है, क्या जो हमारा सोडियम है
वो जाएगा अटैक करेगा कहाँ पे, क्लोरीन के पास, Na+ जाके अटैक करेगा क्लोरीन के पास, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl का। और देखो यहाँ पे H+ आयन है हमारा, इधर OH आयन है। H+ मतलब एसिड, OH मतलब OH-, सॉरी ये माइनस है, OH- मतलब बेस, दोनों का फॉर्मेशन हुआ, मिले बॉन्ड बनाए, क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O मतलब वाटर बन गया, वाटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट तो निकल के आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड form an acid by the replacement of a hydrogen, by the replacement of a hydrogen इन एसिड बाई मेटल। देखो ये हमारा क्या है, एसिड है, इसमें क्या हो रहा है, H+ और Cl- हमारा डिसोसिएट हो रहा है। तो हमारा Na क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, वो जाके अटैक कर रहा है क्लोरीन के पास, फिर NaCl का फॉर्मेशन हो जा रहा है, एक सॉल्ट बन जा रहा है। फिर अब यहाँ से एक डेफिनेशन नहीं निकालेंगे किसकी, सॉल्ट की। असॉल्ट, असॉल्ट इज compound, salt is compound formed from an acid by replacement, an acid by replacement, an acid by replacement of hydrogen ion, of hydrogen ion, hydrogen in a acid by metal are called सॉल्ट। इसको हम सॉल्ट बोलेंगे, किसको सॉल्ट बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन इन अ एसिड बाय अ मेटल आर कॉल्ड सॉल्ट। इसको हम सॉल्ट बोलेंगे, दोनों डेफिनेशन है, ठीक है। समझ में आई बात। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे। क्या फैमिली ऑफ सॉल्ट में पढ़ेंगे हम, सॉल्ट की फैमिली के बारे में, क्या सॉल्ट की फैमिली के बारे में हम जानेंगे। देखो सॉल्ट की फैमिली में अगर NaCl हमने अभी पढ़ा था, NaCl KCl आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, कॉमन इज क्लोरीन, क्लोरीन कॉमन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्लोराइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्लोराइड फैमिली से, ठीक है। और वही सेकंड केस देख लो, अगर क्या, जो NaSO4 ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक टाइप का क्या है, हमारा क्या है, हमारा एक टाइप का ये भी एक सॉल्ट है। ये हमारा किस फैमिली से बिलोंग करेगा, ये हमारा बिलोंग करेगा सोडियम सॉल्ट, सोडियम फैमिली से, ठीक है। देखो सॉल्ट में एक और चीज जान लेते हैं, क्या एक और चीज जाननी जरूरी है सॉल्ट में, क्या, देखो जो सॉल्ट का हम जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, सॉल्ट में क्या, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है हमारा सॉल्ट, तो उसको कैसे नेमिंग करेंगे ये भी जानना जरूरी है कि नहीं। देखो कुछ सॉल्ट है बेसिक, उनके हम नाम पहले जान लेते हैं, नेम ऑफ द सम सॉल्ट, नेम ऑफ सम सॉल्ट, जैसे जैसे हमारा हो गया आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeCl2, ठीक। और क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम। जरूरी नहीं है कि सॉल्ट बस NaCl को ही बोले या KCl को ही बोले, ये सब भी सॉल्ट है, कॉमन कुछ सॉल्ट है, ठीक है, इन सब का भी नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है? MgCl2, ठीक। और क्या है? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इसका क्या फॉर्मूला है? ZnCl2, ठीक। आगे क्या है? सोडियम क्लोराइड आ गया हमारा, सोडियम, जिसको सब लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला NaCl, ठीक। ये कुछ नेम है सॉल्ट्स के। KCl भी हमारा, पोटेशियम क्लोराइड भी लिख लो, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। इसको क्या फॉर्मूला है? KCl, ठीक। नेम ऑफ सम सॉल्ट हो गया, क्या? नेम ऑफ सम सॉल्ट। हम आगे पढ़ते हैं, अब क्या आगे पढ़ेंगे? आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम ये पढ़ेंगे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे H+, ऐसे नहीं, ऐसे करो, HCl हो गया, एक हमारा एसिड हो गया, एक क्या हो गया, एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा बेस NaOH, ये हमारा बेस हो गया, ठीक। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है, क्या? NaCl, H2O रिलीज हो रहा है, क्या? H2O रिलीज हो रहा है, ये हमारा सॉल्ट है। इस सॉल्ट का क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रही बात? देखो, इसका जब ये डिसोसिएट बॉन्ड करेगा, H+ में कर रहा है, ये माइनस में कर रहा है, ये किस में कर रहा है? Na+ में, OH- में कर रहा है, ठीक। हमने क्या पढ़ा था सॉल्ट की डिफिनीशन में? हमने क्या पढ़ा था सॉल्ट की डिफिनीशन में? जो मेटल होता है वो जाके कहाँ पे हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस करके Cl के पास बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो क्या बन गया हमारा? सॉल्ट NaCl। बना कि नहीं? बन गया, ठीक है। इससे ये निकल के आ रहा है, हमें सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? 2 इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, एक हमारा एसिड होगा, एक हमारा बेस होगा, ठीक। और फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब फैमिली ऑफ द सॉल्ट हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर नेचर, न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। क्या होगा? द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर न्यूट्रल। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड को लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, और क्या लिया? स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों का रिएक्शन करवाया, क्या? दोनों का रिएक्शन करवाया, जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उसकी पीएच वैल्यू न्यूट्रल होगी। कैसे? कैसे? एग्जाम्पल समझो, समझो किसी युद्ध में गए हैं, क्या? किसी युद्ध में गए हैं, वहां पे 10,000 सैनिक स्ट्रॉन्ग एसिड के पास है, क्या? 10,000 सैनिक, 10,000 ना, 1 10 100,000 10,000, ठीक। 10,000 सैनिक किधर है? किधर? स्ट्रॉन्ग बेस के पास। दोनों में लड़ाई होगी, दोनों में लड़ाई होगी तो क्या होगी? पॉसिबिलिटी किसकी होगी जीतने की? दोनों को हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा, यानी क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, क्या? न्यूट्रल हो जाएंगे, इक्वल है ना, इक्वल नंबर में है, तो क्या ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक। इससे समझ सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस का हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चल, एक बात और इम्पोर्टेंट है, क्या? जो पीएच वैल्यू होगी इसमें, जब ये रिएक्शन करवाएंगे हम, जो पीएच वैल्यू हमारी निकल के आएगी, कितनी पीएच वैल्यू होगी? = 7। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएच वैल्यू हमारी 7 निकल के आएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस और एसिडिक।
ये वीक रहेगा, यहाँ पे वीक रहेगा, क्या वीक, वीक। अगर हम क्या रिएक्शन करवाएं, किसका रिएक्शन करवाएं, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का, और किसका, वीक बेस का, किसका, वीक बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट हमारा एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू कैसी होगी इस प्रोडक्ट की, पीएच वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, पीएच वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन 7, क्या होगी, लेस देन 7, ठीक। क्यों लेस देन 7 होगी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर का, कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम रिएक्शन किसका करवा रहे हैं, रिएक्शन हम वीक एसिड का करवा रहे हैं और किसका करवा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का करवा रहे हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, किसका, वीक एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं। जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या हो जाएगा, वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। जब बेसिक नेचर में होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू मोर देन 7, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएच वैल्यू मोर देन 7, ठीक, मोर देन 7। समझ में आया। अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। जब बेसिक नेचर का होगा तो क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7 होगी, 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। देखो जो हमारा कॉमन सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन होता है, सी वाटर से, ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। हमने बचपन में इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ी है कि नहीं, इवेपोरेशन पढ़ा है कि नहीं, इवेपोरेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू सी वाटर से हम क्या निकालते हैं, सॉल्ट को निकालते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, ठीक। इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का, NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा केमिकल फॉर्मूला, हो गया कॉमन सॉल्ट का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, कॉमन सॉल्ट NaCl फॉर्मेशन, वही न्यूट्रलाइजेशन वाली प्रोसेस यहाँ पे लिख देनी, क्या, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस लिख देनी है। कॉमन सॉल्ट का क्या होता है फॉर्मेशन, ये देख लो, NaOH प्लस HCl, यही पुराना रिएक्शन ही लिखना है। क्या बन रहा है, NaCl दिस इज बेस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, दिस इज एसिड, क्या है ये, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। क्या बना हमारा प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड। और क्या बना, जल, वाटर।
ठीक, ये कॉमन सॉल्ट का हो गया फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा कॉस्टिक सोडा। क्या है कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा क्या होता है? देखो, कॉस्टिक सोडा का सबसे पहले हम क्या जानेंगे, केमिकल नेम क्या होता है। क्या केमिकल नेम? केमिकल नेम। देन हम क्या जानेंगे, केमिकल फॉर्मूला। देखो, केमिकल नेम होता है इसका, क्या नेम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्या प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाया जाता है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन प्रिपरेशन में क्या होता है, हम क्या लेंगे, हम NaCl लेंगे। क्या लेंगे? NaCl लेंगे। उसका रिएक्शन किससे करवाएंगे? एक्वस में लेंगे। उसका रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ? H2O के साथ। क्या H2O के साथ करवाएंगे? H2O हमारा लिक्विड में रहेगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे दोनों को। फिर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2NaOH कॉस्टिक सोडा बन गया, एक्वस में बनेगा। क्या एक्वस में बनेगा ये? ठीक है, और क्या रिलीज होगा? क्लोरीन गैस रिलीज होगी, और क्या रिलीज होगा? H2O, सॉरी H2 नहीं, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये भी रिलीज होगा। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे कॉस्टिक सोडा का? हम NaCl लेंगे एक्वस में, उसका रिएक्शन किससे करवा देंगे? उसका रिएक्शन करवा देंगे वाटर से। क्या? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे करवा देंगे? H2O, वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे कॉस्टिक सोडा का। किसका? कॉस्टिक सोडा का। ठीक, और रिलीज क्या होगा? रिलीज क्लोरीन गैस होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखो क्या है, प्रोडक्ट। क्लोरो एल्किल प्रोसेस होती है जब हम क्या कर रहे थे, रिएक्शन करवा रहे थे किससे? NaOH के साथ, और H2O का रिएक्शन करवा के हम क्या बना रहे थे, सॉरी NaCl के साथ किसका रिएक्शन करवा रहे थे? वाटर के साथ NaCl का रिएक्शन करवा रहे थे, तो हमारा कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो रहा था, NaOH का फॉर्मेशन हो रहा था। वही ये प्रोसेस, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों क्लोरो एल्कली प्रोसेस ही क्यों बोल रहे हैं इसको? क्लोरो एल्कली प्रोसेस ही क्यों बोल रहे हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस? बिकॉज यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। क्या? क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ले लेते हैं हम कंटेनर। ठीक है, उस कंटेनर में क्या करते हैं, एक हम कैथोड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक हम एनोड लगा देते हैं। एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और हम उस प्रोसेस में, उस रिएक्शन में क्या पढ़े थे, ये देख एक बार लिख लेते रिएक्शन, तब समझते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या था हमारा? रिएक्शन था 2NaCl प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 2NaOH हमारा कॉस्टिक सोडा बना, H2O गैस रिलीज हो रही है प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक, ये रिएक्शन हमारा सामने पड़ा हुआ है हमारे। ठीक है, रिएक्शन हमारे सामने पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, जो क्लोरीन होगा, क्या जो क्लोरीन होगा वो कहाँ पे जाएगा? जो क्लोरीन होगा वो हमारा एनोड के पास जाएगा, नेगेटिव, और एनोड के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और फिर जो हमारा हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा? किस रॉड के पास? ये जाएगा कैथोड। ये क्या कंटेन किया रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ कंटेन किया रहेगा। ठीक है, इस रिएक्शन में यही बस हो रहा है कि यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaCl का
अगर कहीं भी NaOH आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीन कंटेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीन कंटेनिंग बोलते हैं, ठीक है। बीच में हम क्या लगाते हैं, एक मेम्ब्रेन लगाते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ यूज करेंगे, फ्यूल्स में करेंगे, मैरीन में करेंगे, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और क्या यूज करेंगे, क्लोरीन गैस का कहाँ पे, वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर ट्रीटमेंट करते नहीं कि नहीं, क्लोरीन अगर कोई वाटर है वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है, उसमें हम क्या करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं क्लोरीन टैबलेट का, उसको क्या करने के लिए, प्योर करने के लिए। वाटर ट्रीटमेंट में स्विमिंग पूल में यूज करते हैं। और पीवीसी पॉलीवेरिन क्लोराइड वहां पे यूज करते हैं। और डिसइंफेक्शन में क्लोरीन का यूज करते हैं। क्लोरीन कहाँ रहता है, CFC गैस में भी क्या रहता है, क्लोरीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इसका केमिकल नेम, देन केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। देखो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका केमिकल नेम क्या होता है ये जान लेते हैं। इसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, केमिकल फॉर्मूला होता है Ca, ऑक्सी मतलब O आ गया, और क्या आ गया, क्लोराइड मतलब Cl2 आ गया। ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो गया, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया। प्रिपरेशन देखती हैं, क्या प्रिपरेशन, कैसे इसको बनाते हैं, प्रिपरेशन। इसके प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं स्लैक लाइम का। किसका, स्लैक लाइम का यूज करते हैं। अब स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा। देखो इसका यूज, इसमें हम करते हैं स्लैक लाइम का CaOH का होल ट्वाइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम बोलते हैं, स्लैक लाइम। स्लैक लाइम कैसा होता है, स्लैक लाइम हमारा बेसिक नेचर का होता है। इसका हम रिएक्शन किससे करवा देंगे, क्लोरीन से, ठीक है। क्या करेंगे इसकी प्रिपरेशन में, इसकी प्रिपरेशन में स्लैक लाइम का रिएक्शन किससे करवा देंगे, क्लोरीन से करवा देंगे, ठीक है। क्लोरीन से करवाने के बाद हमें ऑब्टेन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब CaOCl2, और क्या रिलीज होगा, और H2O, दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन ये हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और क्या रिलीज हो रहा है, जल मतलब वाटर रिलीज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। समझ में आया। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हमें जब ब्लीचिंग पाउडर बनाना रहता है हम क्या करते हैं, हम स्लैक लाइम लेते हैं। एज वी नो दैट स्लैक लाइम कैसा होगा, स्लैक लाइम हमारा बेसिक नेचर का होगा, बेस की तरह वर्क करेगा। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, क्लोरीन का साथ करवा देंगे। जब क्लोरीन के साथ हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं इसका, तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और साथ में H2O वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्रिपरेशन हो गई इसकी, किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। हम केमिकल नेम जान चुके, केमिकल फॉर्मूला और प्रिपरेशन जान चुके, ठीक है। अब इसकी यूजेस को जानेंगे, किसके यूजेस को जानेंगे। uses of bleaching powder, uses of bleaching powder,
ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं इसको देखना पड़ेगा। देखो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहला हम यूज कहाँ करते हैं, फर्स्ट यूज फॉर किसके लिए करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, एज एन ऑक्सीडाइजिंग, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। We use as an oxidizing agent used in chemical industry। केमिकल इंडस्ट्री में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसका यूज करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हम क्या जान सकते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कहाँ यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर to make it free of germs, to make it free from germs, germs। देखो हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं किसका, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। कैसे, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो जर्म्स फ्री रहे। अभी हमने क्लोरीन का यूज कैसे पढ़ा था, क्लोरीन का यूज वाटर ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था, वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा था कि नहीं क्लोरीन का यूज। वाटर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में हम क्लोरीन का, क्लोरीन किसका, क्लोरीन टैबलेट का यूज करते हैं, टैबलेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूज करते हैं कि नहीं ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर का हाँ एक और यूज है, हम देखते हैं बहुत लोग अपने बाल को कलर करवा के रखते हैं, डाई करवा के रखते हैं कि नहीं, कलरफुल रेड पर्पल ब्लू, वो किसकी यूज की वजह से, ब्लीचिंग की वजह से। ब्लीचिंग का यूज करके पहले इस ब्लैक कलर को हटाना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक कलर को कोई और कलर चढ़ नहीं सकता बालों पे, तो क्या करते हैं ब्लीचिंग का यूज करके, ब्लीचिंग का यूज करके उसको एक किस कलर में कर देते हैं, ब्राउन कलर में, हल्के कलर में कर देते हैं, फिर उसके ऊपर अपना जो डाई लगवाना रहता है लगवाते हैं, रेड ग्रीन येलो जो भी लगवाना है लगवाते हैं, वहां पे भी इसका यूज है, ठीक है। बेकिंग सोडा, यूज तो बहुत है बेकिंग सोडा का, घर में यूज करते हैं बेकिंग सोडा का कि नहीं, जैसे केक बनाने में यूज होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। इडली में यूज होता है बेकिंग सोडा, जो भी स्पंजी सब्सटेंस है खाने वाली, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जानेंगे, क्या केमिकल नेम, केमिकल नेम। अब भाई केमिकल नेम इसका क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका केमिकल क्या, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, अब सोडियम से क्या होता है, Na हो गया, हाइड्रोजन से क्या हो गया, हाइड्रोजन से हो गया H, कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, CO3, वही लगा दो, बहुत इजी है, बस नेम जानो, नेम से फॉर्मूला बन जाएगा अपने आप, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका नाम है, केमिकल फॉर्म, किसका केमिकल नेम है, बेकिंग सोडा का, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं अब, कैसे बनाते हैं इसको, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम सोडियम क्लोराइड का यूज करके, क्या, सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस H2O। देखो NaCl के साथ जब H2O आ जाए ना, उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने वहां पढ़ा था किसमें, कॉस्टिक सोडा वाला, जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाला डायग्राम देखा था ना, तो इसको हम ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेन, इसको हम ब्रेन बोलेंगे, ठीक है।
इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, इस ब्रेन का NaCl प्लस H2O का हम रिएक्शन करवाएंगे CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे और किससे करवाएंगे, NH3 अमोनिया से भी करवाएंगे इसका रिएक्शन। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, और क्या मिल रहा है रिएक्शन से हमें, तो NHCl यहां से निकला, ये बन गया हमारा अमोनियम क्लोराइड। बचा जो भी निकला उसको मिला के लिख दो, क्या बनेगा NaHCO3, क्या NaHCO3 हमारा क्या बन गया, हमारा बेकिंग सोडा बन गया। क्या बन गया, बेकिंग सोडा। दिस इज अ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। समझ में आया, देखो यहाँ अमोनिया हमारा प्रेजेंट है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल आया, अमोनियम क्लोराइड बना दिया एक हाइड्रोजन लेते हुए, ठीक है, एक बस HCl2 की जरूरत पड़ी, हमारा अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, Na जो बचा हुआ था और 1H मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक सोडियम मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और CO3 यहाँ का O और CO2 मिलके क्या बना दिए, NaHCO3 क्या बन गया, बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। ये तो प्रिपरेशन हो गई, किसकी प्रिपरेशन हो गई, बेकिंग सोडा की, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन क्या है, वाई इट इज यूज फॉर बेकिंग, हम बेकिंग सोडा का ही यूज क्यों करते हैं, किसके लिए, बेकिंग के लिए। देखो जब हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को लिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेकिंग सोडा, हमने क्या किया, इसको हीट किया, क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने पे क्या होता है, हीट करने पे फिर से हमें Na2CO3 ऑब्टेन होता है, उसके साथ H2O वाटर निकलता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। साथ में क्या रिलीज हो रहा है, H2O, साथ में CO2। इसी CO2 की वजह से, इसी CO2 के प्रेजेंट बेकिंग सोडा में जो यही CO2 रिलीज हो रहा है जब हम हीट कर रहे हैं, इसी CO2 की वजह से escape out of CO2, escape out of CO2 केक ऑब्लिक इडली become spongy। यही CO2 जब रिलीज होता है, जब हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, मान लो केक बनाने में हमने बेकिंग सोडा डाल दिया, बेकिंग सोडा जब डालें तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ओवन में क्या करेंगे, बेक करने के लिए रख देंगे, ओवन में माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रख दिया। जब बेक करने के लिए रखते हैं तो क्या होता है, वहां पे हीट रिलीज होती है, वहां हीट निकलती है बेक होने के लिए, ठीक है। जब निकलता है हीट तो ये टूट जाता है, जो हमारा बेकिंग सोडा है टूट जाता है, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, प्लस किसमें, H2O रिलीज होता है और साथ में CO2। इसी CO2 की वजह से जो हमारा केक होता है वो स्पंजी हो जाती है, इडली हमारी स्पंजी हो जाती है, ठीक है। यही वजह है स्पंजी होने का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा, सॉरी यूज देख लो, क्या यूज ऑफ बेकिंग सोडा, यूज देख लो एक बार, यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का यूज देख लेते हैं हम, क्या बेकिंग सोडा का यूज देख लेते हैं। इट इज यूज फॉर बेकिंग केक, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकेंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर,
देखो फायर एक्सटिंग्यूशर में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। जो बेकिंग सोडा होता है इसके साथ क्या होता है, जो फायर एक्सटिंग्यूशर में CO2 साथ में रहता है, साथ में हमारा बेकिंग सोडा प्रेजेंट रहता है, और सम ड्राई केमिकल्स, कुछ ड्राई केमिकल्स भी होते हैं। ठीक है, ड्राई केमिकल्स भी होते हैं। ठीक है, इसका यूज हो गया, किसका, बेकिंग सोडा का यूज हो गया। इसके बाद चाहेंगे तो हम वो रिएक्शन जो बेक वाला था ना, इसके बाद ही लिख सकते थे इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, देखो सबसे पहले वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम जानेंगे, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। देन हम जानेंगे क्या, केमिकल फॉर्मूला जानेंगे, केमिकल फॉर्मूला। देखो इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम, क्या होता है इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है वॉशिंग सोडा का केमिकल, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, Na2, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है CO3, डेकाहाइड्रेट, डेका अगर लग जाता है जहां पे ना, वहां पे 10 आ जाता है, क्या, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, अब प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन को, वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको सॉल्वे प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, या लिख सकते हो वॉशिंग, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, या फिर सॉल्वे प्रोसेस लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस। देखो जो सॉल्वे प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन में क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन में क्या होता है, NaCl को लेते हैं, NaCl का रिएक्शन हम किससे करवा दे देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करवा देंगे किससे, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस NH3 के साथ। रिएक्शन इतने सारे कंपाउंड को मिला के क्या बन रहा है हमारा, हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, NH4Cl पहले बनेगा, NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, देन क्या बनेगा, देन हमारा बनेगा बेकिंग सोडा बनेगा। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3। क्या होता है, Na2HCO3। ये बेकिंग सोडा हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हम सबसे पहले बेकिंग सोडा बनेगा, फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन, तब हमारे वॉशिंग सोडा हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, हमें नाम तो पता ही है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, लिखने की जरूरत नहीं होगी, इतने सारे रिएक्शन में लिखा ही है। ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, दिस इज अमोनिया, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द वाटर, दिस इज द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब आगे प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, क्या, आगे की प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमें ऑब्टेन हुआ बेकिंग सोडा, हमारा ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हमारा ऑब्टेन हो रहा है, इसको 2 मॉलिक्यूल लेंगे, क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल। आगे की प्रोसेस इधर करेंगे, 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे, Na, क्या लेंगे, NaHCO3, दिस इज अ बेकिंग सोडा। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, क्या, हीट, हमने अभी किया था, किसमें किया था, केक बनाने के लिए यूज किया था कि नहीं, हीट किया था, वही वाला यहाँ पे रिएक्शन यूज होगा। हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे जो रिलीज होगा वो होगा Na2CO3 रिलीज होगा, साथ में क्या रिलीज होगा, साथ में रिलीज होगा वाटर प्लस CO2। ठीक है, ये रिलीज हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, इसको मिटा,
इसको इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, अब आगे की रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। क्या आगे की रिएक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे? क्या Na2 जो हमारा ये ऑप्टेन हुआ है इसको लेंगे, CO3 लिया, साथ में 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का रिएक्शन करवा देंगे। फिर क्या ऑप्टेन होगा हमें? जो ऑप्टेन होगा वो ऑप्टेन होगा जब हम Na2CO3 का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले रहे हैं। क्या 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले रहे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा, क्या ऑप्टेन होगा, Na2CO3 प्लस ये डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये क्या ऑप्टेन हो गया? ये हमें ऑप्टेन हो गया क्या, वॉशिंग सोडा मिल गया। दिस इज अ वॉशिंग सोडा जिसको हमें बनाना था, प्रिपेयर करना था, प्रिपेयर हो गया। काफी लंबी प्रोसेस थी। इसी प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, NaCl का H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर हमें क्या ऑप्टेन होता है, अमोनियम क्लोराइड ऑप्टेन होता है। अमोनियम क्लोराइड के साथ हमें बेकिंग सोडा ऑप्टेन होता है। इसी बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद हमें NaTCO3 ऑप्टेन होता है और H2O और CO2। इसी की वजह से क्या होता है, स्पंजी केक होता है जो CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, और फिर जो हमें Na2CO3 ऑप्टेन हो रहा है उसमें हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें देन क्या ऑप्टेन हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। क्या ऑप्टेन हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। हम ये भी बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोल सकते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O आ गया है, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, आगे हम नेमिंग पढ़ेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर 4 पढ़ेंगे ना, तब उसमें देखेंगे पूरा नेमिंग अच्छे से। ठीक है, डेकाहाइड्रेट हमें ऑप्टेन हो गया। ठीक है, जो हमें ये डॉट ऑप्टेन हो रहा है, इसके साथ हम जितना भी रिएक्शन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या जितना भी हम रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमको ये देखने को मिल रहा है, जो भी हमारा सॉल्ट ऑप्टेन हो रहा है उसके साथ हमारा जो H2O है वो अलग हो जा रहा है। अभी तक तो हमने ये देखते हुए आ रहा है, पर ये जो हमारा वॉशिंग सोडा ऑप्टेन हो रहा है, क्या वॉशिंग सोडा जो ऑप्टेन हो रहा है उसमें डॉट 10 H2O साथ में लगा हुआ है, एक कंपाउंड साथ में लगा हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि क्या ये कंपाउंड जो हमारा है गीला गीला होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कंपाउंड हमारा गीला वेट नहीं होगा, ये ड्राई ही रहेगा। ठीक है, ड्राई ही रहेगा। ये जो डॉट होता है, क्या ये जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब पूछोगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को चलो देखते हैं। ये पूरा रिएक्शन क्लियर हो गया। ये रिएक्शन को हम पूरे प्रिपरेशन, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन को हम सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। इसकी 3 स्टेप्स हैं। क्या 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप क्लियर है। ठीक है, और फिर जब ये मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल हम ऐड किए हैं, लगा हुआ है, जो डॉट लगा हुआ है उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। हम आगे हम पढ़ेंगे क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये देखते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है एक फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है। क्या होती है, फिक्स्ड, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, fixed number of water molecule present in a one formula of unit, present in one formula of unit। समझ में आई बात, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ अ सॉल्ट।
ऑफ अ सॉल्ट। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल का होता है जो प्रेजेंट करता है वन फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को प्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जांपल कॉपर सल्फेट में क्या, कॉपर सल्फेट में हम क्या करते हैं, डॉट लगा के क्या करते हैं, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कर देते हैं। डॉट लगाया कि नहीं, यहाँ पे डॉट लगाया कि नहीं, डॉट लगा हुआ है यहाँ पे हमारा। तो यही क्या है, इसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, IOL, विट्रियोल, इसको हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी हम डॉट लगा के 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी डॉट को हम क्या बोल सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका यूज हम वॉशिंग सोडा में भी किए थे, वॉशिंग सोडा का भी देख लो, Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा। ठीक, यहाँ पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डॉट को ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम जान चुके हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ वॉशिंग सोडा देख लो, क्या यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। देखो इसमें क्या होता है, वॉशिंग सोडा का हम कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज हम मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड में करते हैं। सोडियम कंपाउंड में मैन्युफैक्चर करने के लिए हम करते हैं, जैसे बोरैक्स, इट इज यूज्ड in the manufacture of sodium compound, sodium compound such as borax। what borax, बोरैक्स को बनाने में हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक, सोडियम carbonate can be used as cleaning agent, as cleaning agent for domestic। क्लीनिंग एजेंट में भी किसका यूज करते हैं हम, वॉशिंग सोडा का यूज कर, हाँ वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट एक देख लो, लास्ट पॉइंट थर्ड है, इट इज यूज रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, यूजेस किसके, वॉशिंग सोडा के। फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, वहां पे यूज करते हैं। सेकंड हम कहाँ यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज इन ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में हम इसका यूज करते हैं। और थर्ड क्या है हमारा, थर्ड ये है, इट इज यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का करते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक चैप्टर का बचा हुआ है पीओपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओपी। ठीक है, इसका केमिकल नेम देख लेते हैं, केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हाफ H2O मॉलिक्यूल हाइड्रेट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका,
केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला जो होगा क्या होगा, कैल्शियम मतलब Ca, सल्फेट मतलब SO4, हेमी, हेमी मतलब हाफ, H2O मॉलिक्यूल। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्रिपरेशन को देखते हैं कैसे बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन में हम इसमें जिप्सम लेते हैं, क्या लेते हैं, जिप्सम को लेते हैं, उसको हम जिप्सम को लेते हैं, जिप्सम के साथ हम वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाते हैं, वाटर का रिएक्शन। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4.2H2। दिस इज अ जिप्सम, जिप जिप्सम इसको हीट देंगे 100 डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होता है, 373, कितना होता है, 373 केल्विन। फिर हीट देने पे क्या होगा, हीट देने पे यहाँ पे बन जाएगा पीओपी, CaSO4, क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O रिलीज हो रहा है। ठीक है, हाफ H2O हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे पीओपी लिख दे रही हूँ। ठीक, क्या करेंगे इसके लिए, प्रिपरेशन में हमें जिप्सम की जरूरत होगी, जिप्सम को हम हीट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पीओपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 यहाँ भी रिलीज हो जाएगा। ठीक, ये प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, जिप्सम की, सॉरी पीओपी की, जिप्सम के थ्रू प्रिपरेशन हो गई पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम क्या करें, H2O डाले, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने क्या देखा था, CaSO4 डॉट हाफ H2O मॉलिक्यूल को लिया, उसमें और क्या डाल दिया, H2O डाल दिया वाटर के साथ। अगर हम पीओपी का वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें जिप्सम ही ऑब्टेन होगा, क्या ऑब्टेन होगा, जिप्सम, SO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, क्या ऑब्टेन हुआ हमें, जिप्सम। ठीक है, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेंगे, उसको क्या करेंगे, H2O के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जिप्सम ऑब्टेन होगा। ठीक है, अच्छा बताओ इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ इंडिया, प्लास्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों क्यों नहीं बोलते, पेरिस इसलिए नाम पड़ा था इसका क्योंकि इसके लिए हम, इसके प्रिपरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यूज जिप्सम का करते हैं। और जिप्सम पहली बार डिस्कवर कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। जिप्सम पहली बार डिस्कवर्ड इन पेरिस, पेरिस में डिस्कवर हुआ था जिप्सम, पेरिस में डिस्कवर हुआ था जिप्सम। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम जिप्सम का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, समझ में आया, क्यों पेरिस ही बोलते हैं इसको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, आगे हम प्रिपरेशन इसकी देख लिए, केमिकल देख लिए, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। अब इसके यूजेस को देख लेते हैं, क्या इसकी यूजेस को देख लेते हैं, ये मेरा लास्ट टॉपिक है। देखो हाथ हमारा अगर टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर लगवाते हैं, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। किसका, हीलिंग फ्रैक्चर बोन, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हीलिंग फ्रैक्चर्ड बोन, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। सेकंड मेकिंग अ टॉय, टॉय की मेकिंग में भी हम किसका यूज करते हैं,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। थर्ड, एयर टाइट कंटेनर में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। एयर टाइट कंटेनर में भी हम किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। सीलिंग में, पीयूपी घर के ऊपर जो सीलिंग रहती है उस पे लगाया जाता है कि नहीं? सीलिंग पे करते हैं वहां पे। सीलिंग साइड में भी हम क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो यूजेस हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस के। सब कुछ कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या क्या था यूजेस में? हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, मेकिंग अ टॉय, एयर टाइट कंटेनर में यूज करते हैं, और सीलिंग के पास जो फैन सीलिंग होता है उधर भी यूज किया जाता है। बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग लोग बनाए नहीं रहते हैं ऊपर साइड में, पीओपी जिसको कहते हैं, बना रहता है, वहां पे भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू क्लास।